जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है कन्नौज में, कन्नौज के विकास को रोका है। जो कभी अपने सुगंध के लिए शहर जाना जाता था, वो सांसद की करतूतों की वजह से जाना जा रहा है। जो सुगंध का शहर है, समय समय पर सांसद जी के करतूत, जिसमें कभी पुलिस को ठोकना, कभी थाने में जाकर के अपराधियों को छुड़ा देना, और पुलिस तमाशा देखती रही। यही तालिग्राम मुझे याद है जब मैं राष्ट्रपति जी के वोट डालने जा रहा था राष्ट्रपति चुनाव में, उसी के आसपास की घटना है कि तालिग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मिलकर के और कुछ पैसे देकर के दंगा कराने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस समय मुस्तैदी से काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जेल जाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले लोधी समाज को अपमानित किया गया। बोले समाज को तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। सोचिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई थी, उस मूर्ति को हटा दिया गया। वीरांगना अवंतीबाई, लोधी समाज की प्रेरणा देने वाली, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया संघर्षों में, उनकी प्रतिमा लग गई थी, उसको प्रतिमा को हटवा दिया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, किसी भगवान को ये सम्मान नहीं दे सकते हैं। और कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। जब 2022 था, एक इत्र व्यापारी के यहाँ छापा मारा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ, 200 करोड़ से ज्यादा निकला भाजपाइयों के, उन्हीं के लोगों का है कि नहीं है? और फिर जब खिसिया गए तो पम्मीजन पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा? उन्हें परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो? 400 पार वाले अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। बीजेपी कह रही है कि आप सबको मिल गए हैं, लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए? माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन। इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा? और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है? ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, तो वोट मिल जाए बस। तस्वीर भी वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, लोधी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने एक नकली फोटो बना दी है, कॉपी एंड पेस्ट करके, राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे हैं, वो फर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे। तो नकली फोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहाँ से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया,
बहुत सारे सामान्य नागरिकों ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। या फिर पहले हेमंत सोरेन को, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, क्या अगला टारगेट अखिलेश यादव है? अरे क्यों यार चंडू खाने गप छोड़ते हो यार? तुम्हारे लिए तो यही शब्द है, चंडू खाने गप। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं। केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया और कहीं ये एक ऐसा लोकतंत्र है, वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे हैं, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है कि हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूशन को आप कमज़ोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमज़ोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1-1 हज़ार करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज़ पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफ़ेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफ़ेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को वाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराज़गी है उससे और ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।